नमस्कार साथियों, मैं विवेक दुबे फिर एक बार हाजिर हूँ आपके समक्ष एक नई जानकारी लेकर। आज का जो मामला जुड़ा हुआ है वह है अनुकंपा नियुक्ति से। जैसा कि स्क्रीन पर आप आदेश देख पा रहे हैं, यह 30 अगस्त 2016 का आदेश है जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री विकासशील सर ने जारी किया था। और इसमें स्पष्ट बताया गया है कि यदि अनुकंपा नियुक्ति की बात आती है तो मृत कर्मचारी के किन किन परिजनों को इसकी पात्रता होती है। तो देखिए, सीधे तौर पर अगर कर्मचारी विवाहित है तो उस स्थिति में उस विवाहित कर्मचारी के आश्रित माता, पिता, उसकी विधवा पत्नी, यदि महिला कर्मचारी है शासकीय सेवक तो उस स्थिति में उसके विधुर पति, उनके पुत्र, उनकी पुत्री, उसमें भी दत्तक पुत्र यानी गोद लिया गया पुत्र, गोद ली गई पुत्री, और यदि शासकीय कर्मचारी की कोई विधवा या तलाकशुदा पुत्री है तो उसे भी पात्रता दी गई है तथा पुत्रवधू को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी जो कर्मचारी खत्म हुआ है उसकी कोई ऐसी बेटी है जिसके हस्बैंड का निधन हो चुका है या जो तलाकशुदा है और उन्हीं के साथ रहती है, उनको भी लाभ दिया जा रहा है, साथ ही बहू को भी लाभ दिया जा रहा है। उस कर्मचारी के ऊपर आश्रित माता पिता तो पहले से ही शामिल थे, उनकी पत्नी थी, अगर महिला ख़त्म हुई है तो उनके पति शामिल थे। तो ये सारे लोग जो हैं वो पात्र हैं। लेकिन इसमें एक बात यह भी आती है कि इतने सारे लोगों में प्रथम किसको लाभ मिलेगा। तो यदि विवाहित शासकीय कर्मचारी पुरुष है तो उस स्थिति में पहला हक जो बनता है उसकी पत्नी का होता है। कई प्रकरण में ऐसा आया कि बहन ने भी दावा कर दिया और उसकी विधवा पत्नी भी है, तो उस स्थिति में किसको लाभ मिलेगा। तो पहला हक जो बनता है शासकीय कर्मचारी की जो विधवा पत्नी है या फिर महिला के मामले में उसका जो विधुर पति है उसका पहला हक रहेगा, और उसके बाद फिर क्रमशः बाकी लोग आते जाएंगे। और यही मामला अगर अविवाहित के में ले लें तो अविवाहित शासकीय सेवक है जिसकी शादी नहीं हुई है और या फिर वह विधुर है यानी जिसकी पत्नी खत्म हो चुकी है और उसका कोई पुत्र और पुत्री नहीं है, तो चूंकि पत्नी खत्म हो गई है तो उस स्थिति में आप उसको अविवाहित ही मान लीजिए, क्योंकि उसके आगे पीछे फैमिली के नाम पर कोई और नहीं है। फैमिली जैसा न्यूक्लियर फैमिली जो होता है उसको तर्ज पर अगर देखेंगे आप तो उसकी ना तो कोई पुत्र है, ना उसकी कोई पुत्री है, ना उसकी पत्नी है, तो वो लगभग अविवाहित शासकीय सेवक की कैटेगरी में ही आ जाता है। इसीलिए लिखा गया है कि अविवाहित शासकीय सेवक अथवा विधुर जिसके कोई पुत्र पुत्री नहीं है के मामले में क्या होगा, तो उसके मामले में उसके ऊपर आश्रित माता, पिता, भाई और बहन इन सबको पात्रता होगी कि वह उसके स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति हासिल कर सकते हैं। तो यही आदेश है दोस्तों। साथियों, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि नई नई जानकारियां YouTube के माध्यम से स्थायी रूप से आप तक पहुंचा दी जाएं, ताकि जब भी आपके किसी परिचित को इसकी ज़रूरत हो तो आप आदेश और यह जानकारी दोनों उन तक भेज सकें। मेरा आप सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों तक ऐसे वीडियोस को पहुंचाएं, या फिर अभी नहीं तो जिस समय ऐसी कोई घटना घटती है तो तत्काल उनके परिजनों को अवगत कराएं। अधिकांश मामलों में हमने देखा है कि जानकारी के अभाव में हमारे साथियों के जो परिजन हैं इस प्रकार के मामलों में वह शासन के द्वारा दिए जाने वाले लाभ को उठा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है। तो चाहे पेंशन का मामला हो, चाहे ये अनुकंपा नियुक्ति वाला मामला हो, चाहे SBI का जो मैंने बताया था कि सैलरी अकाउंट वाला मामला हो, सारी जानकारियों को एक दूसरे तक शेयर कीजिए, क्योंकि जानकारी से इसका लाभ मिलना सुनिश्चित होगा। और अगर कोई ऐसी घटना घट रही है तो कम से कम इतना कर दीजिए, आप बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं बोल रहा हूँ, इतना कर दीजिए कि उन तक सही सही जानकारी पहुँचा दीजिए। यह भी एक बड़ा पुण्य का काम होगा और आपके एक छोटे से प्रयास से उनके परिजन जिनको नियमों की जानकारी नहीं है कम से कम इन नियमों के आधार पर आवेदन करके वह चीज़ हासिल कर सकेंगे। तो बस साथियों, इसी प्रयास में मैं लगातार जुटा हुआ हूँ और आप सबसे मैं चाहता हूँ कि आप इतना सहयोग अवश्य करें कि सही जानकारियों को आप एक दूसरे तक शेयर करें। धन्यवाद।